हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और नीचे के काम सारे हो गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सारा मैं कर आई हूँ और नाश्ता भी हो गया है। नाश्ते में बस मैंने ब्रेड मंगाई थी, तो मैंने और इन्होंने चाय के साथ ले ली और सिस्टी पीयू ने दूध के साथ ले ली। तो हमारा नाश्ता हो गया, तो मैं कुछ देर ऊपर बैठूँगी। ये मैंने खूब भर भर के ऑयल डाला है और धूप में बैठ गई हूँ ताकि खूब अच्छे से ऑयल ना गर्म हो के और सिर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, जड़ों तक खूब अंदर चला जाए। खूब मैंने भर भर के ऑयल डाला और ये ना छत पे गए हुए हैं, वो सीढ़ी लगी है, ये छत पे गए थे। दिवाली की झालर टंगी हुई है, अभी तक टाइम नहीं मिल पाया इनको, और आज संडे को इन्हें टाइम थोड़ा मिला है तो ये ऊपर गए हैं और उनको सब लगे को उतार रहे हैं। क्या यहाँ डोरी तो मैंने ना वो डोरी फेंक दी थी नीचे से, तो मैं उसी को लेके हंस रही थी। मैंने सोचा पता नहीं फेंक पाऊँगी ऊपर तक कि नहीं, लेकिन वो पहुंच गई थी। तो बस उसी में बांध के इन्होंने सारी जो भी झालर थी पॉलीथिन में डाल के नीचे उसी डोरी से नीचे गिर वो कर दी, तो मैंने पकड़ ली। तो चलिए, ये काम भी फाइनली हो गया। मैं इनसे रोज़ कह रही थी कि उतार दो उतार दो, कम से कम पूरा 1 महीना हो गया। तो चलिए, बस मैं यहाँ भी झाड़ू लगा के सीधा नहाने जाऊँगी और पीहू को नहलाऊँगी। और सिस्टी नहा रही हैं। सिस्टी तो नहा लेती हैं, लेकिन पीहू को मुझे नहलाना पड़ता है और उनके आज हेयर कट भी करवाने हैं, तो बाल वगैरह वॉश करने हैं। टाइम लगेगा, मुझे भी वॉश करने हैं हेयर। सिस्टी के भी करवाऊँगी। तो यहाँ से मैंने सोचा चलो नीचे से ये ऊपर से सारी सीढ़ियाँ झाड़ते हुए नीचे ले जाऊँगी। बस ऊपर नीचे का तो सारा हो गया, बस यही सीढ़ियाँ वगैरह रह गई थी। तो चलिए मैं झाड़ लेती हूँ, फिर आप सभी से नहाने के बाद मिलती हूँ। और धूप बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल नीचे आने का मन नहीं हो रहा था। अब सर्दियों में ऐसा ही रहेगा, एक बार धूप में बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं होता है। और मैंने इन लोगों को नहला के तुरंत ऊपर भेज दिया था। मैंने कहा तुम लोग ऊपर चली जाओ, मैं आज आती हूँ बाद में नहा के। तो फिर बस मैं भी अब नहा के आ गई हूँ ऊपर। और नहा के बस ऊपर आने का ही, छत पे आने का ही धूप में मन कर रहा था कि बैठूं वहाँ पे 10-15 मिनट। और सर्दियों में नहा के तुरंत धूप में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर धूप लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है, लंच की तैयारी करनी है नीचे चल के। और फाइनली मैंने धूप ले ली है, तो बस मैं नीचे चली गई थी। तो ये सारा सामान, क्योंकि धूप से मतलब मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे मैं आलू रख के उबलने रख आई हूँ और आटा लगा के रख आई हूँ मैं। और ये मैं सारी धनिया वगैरह मैं ऊपर उठा लाई, और ये मक्खन मैंने रखा था तो ये मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया निकल आया मक्खन, और मैं ऐसे ही निकालती हूँ, बहुत अच्छा निकलता है, हाथ से ही निकल जाता है। और कल रात में मैंने वो लबाबदार कढ़ाई पनीर बनाया था ना, तो वो 1 कटोरी रखा था। तो ये तो नहा के बस उसी से खा के निकल गए हैं। अब ये तो देखो कितने बजे तक आते हैं। तो बस सिस्टी पीयू बोल रही हैं कि मम्मा आलू के पराठे बना लो, तो चलो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। फिर ये धनिया मैंने बीन ली है, सारी निकाल ली है। ये हरी मिर्च है, तो बस मैं वही धनिया का और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखूँगी। जो पहले बनाया था ना, तो काफ़ी 10 दिन चला था, बहुत अच्छा लगा था सभी को। फिर से मैं ये धनिया रखी है, ख़राब हो जाएगी, और बढ़िया धनिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, तो इसका मैं पेस्ट बना। तो मैं ना धनिया वगैरह सारा कुछ नीचे, मक्खन लेके आ गई थी नीचे, और मैंने सारी तैयारी कर ली है। तवा चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। बस मैं एक साइड आलू फ्राई करूँगी थोड़े से, क्योंकि पीहू का कुछ पता नहीं है कि वो आलू का पराठा ना भी खाए। तो बस एक तरफ आलू थोड़े फ्राई कर लूँगी, और एक तवा चढ़ा दिया है तो एक तरफ आलू के पराठे बना लूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ गरम गरम आलू के पराठे। और इस सर्दी में तो आप किसी भी टाइम आलू के पराठे अच्छे लगते हैं।
तो आलू की जो फ्राई वाले आलू होते हैं ना, तो बस मैं उसको ना मेथी से तड़का लगाती हूँ, सिंपल मेथी, हल्दी, हरी मिर्च से बस, और धनिया डाल देती हूँ। आजकल धनिया तो खूब आ ही रहा है, तो खूब धनिया डाल के आलू सूखे फ्राई बनाओ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ये तड़का लगा दिया और आलू उबालो। तो बस सृष्टि पीहू ना, उनसे पूछो क्या बनाना है, तो वो तो सूखे फ्राई आलू बस खाती हैं पीहू। और अगर आप तरी की सब्ज़ी बना दो तो दोनों लोग ही बिल्कुल ज़रा ज़रा सी खाएंगे। सृष्टि को आलू का पराठा पसंद है, उन्हें सूखे फ्राई आलू पसंद है। आलू की तरी वाली सब्ज़ी ये लोग कम खाती हैं, और मुझे आलू की तरी वाली सब्ज़ी पसंद है। उबले हुए आलू की जो तरी वाली सब्ज़ी बनती है वो मुझे पसंद है। लेकिन बस यही है कि अपने लिए फिर मैं रह जाती हूँ, इन लोगों के लिए मैं सोचती हूँ चलो बस मैं भी यही सब, मुझे आलू के पराठे मुझे भी पसंद हैं, तो फिर मैं तो आलू का पराठा खा लूँगी चटनी के साथ, मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं बस अब फटाफट बना लेती हूँ। और ये तो अभी आए नहीं है, अब देखो ये कितने बजे तक आते हैं, क्या पता शाम को ही आए सीधे। और आज शाम को पीहू के हेयर कट भी करवाने हैं, तो बस खाना खा पी के मैं फिर इनको फ़ोन करूँगी। ये इनका कुछ पता नहीं है, क्या पता भूल भी गए हों कि हेयर कट करवाने। वैसे मैंने सुबह बोल दिया था इनसे कि आज पीहू के हेयर कट करवाने हैं, क्योंकि फिर इनको पूरे मतलब सोमवार मंगल फिर उनको मतलब टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। संडे ही है जो मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है, फिर पूरे हफ्ता उनको टाइम नहीं मिलता। तो ये देखिए फाइनली आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई और गरम गरम आलू का पराठा। तो आ जाइए आप लोग भी। और सर्दी के मौसम में तो पराठे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए तो खाना खा के आप सभी से शाम को मिलती हूँ। ये देखिए ये बना ली मैंने चटनी। क्यों कहाँ जा रही अब बताओ? काट क्या काट? बालों का हेयर कटिंग करवाने जा रही है पीहू। हाँ हेयर कटिंग करवाने जा रही पीहू के हेयर कट करवाने हैं, बाल लंबे हो गए तो बस हम लोग वही सिस्टी पीहू देखो पीहू सिस्टी के कटते हैं कि नहीं, अब मुझे तो नहीं लग रहा है इनकी कटवाने। ये कह रही कटवाने के लिए कहे अभी तो बाल कटवाने हैं। देखो बिल्कुल सही है, और यहाँ तक हो जाएंगे तो कितनी गंदी लगेंगी ये। पीहू के जरूर यहाँ तक हो गए हैं तो इनकी तो कटवाने हैं यहाँ तक। यहाँ इनकी तो लग रहे हैं सब लंबे। तो आप गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बस इन लोगों के बाल कटवाने जा रही हूँ। चलिए फिर वहीं मिलती हूँ आपसे। चलिए तो फाइनली हम लोग सैलून पहुँच गए हैं, तो पीहू के हेयर कट करवा देते हैं। तुम्हें भी कटवाना? नहीं ऐसे नहीं बोल। पीहू पीहू क्या करवाने आई? ये तो छोटे छोटे बाल का छोटे छोटे करवाएं ताकि पीहू अपने आप कौन कर लिया करेंगे। बॉय कटिंग नहीं, इतने। और मुझे पता नहीं चला सृष्टि ने कब इससे, क्योंकि मैं तो ऐसी वीडियो शूट कर रही थी और सृष्टि ने इससे कह दिया कान भी कटा, कान भी कटेगा। तो मुझे पता ही नहीं चला इसने कब ये बात सुन ली पीहू ने, और इतना तंग। अभी तो ये बैठी है, इसके बाद जैसे ही वो भैया काटने के लिए बाल हुए, मतलब उन्होंने काटे थोड़ा सा, मतलब एक ही स्टेप काट पाए, और दूसरे स्टेप में पीहू ने इतना तंग किया, खड़ी हो गई, कटवाए नहीं बाल, इतना चिप्स का पैकेट मंगाया, ये सब करके फिर इतनी मुश्किल से इसने बाल कटवाए। और मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्यों कहने लगी कान कटवाए, कान कटेगा, कान कटे। ये बार बार पीहू बार बार कहे कान कटेगा, कान कटेगा। तो मैं कहूँ कि नहीं नहीं कान नहीं कटेगा। फिर जब मैंने ये वीडियो मतलब वो कर रही थी, मैं एडिट कर रही थी, तब मैंने सुना कि ये सृष्टि ने इससे कहा था। चलिए तो आज की वीडियो का एंड मैं यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।